कक्षा 8वीं के प्यारे बच्चों, हमने आपको पिछले दिनों क्रांतिकारी आंदोलन के बारे में बताया था, जो लगभग कुछ प्रमुख नेताओं, प्रमुख स्वतंत्रता संग्रामियों के शहीद हो जाने के बाद यह जो क्रांतिकारी आंदोलन था वो लगभग समाप्त हो गया, जिसमें राजगुरु भगत सिंह, सुखदेव और चंद्रशेखर आज़ाद जैसे शक्तिशाली और ऊर्जावान जो देश के प्रमुख क्रांतिकारी थे, आज़ादी के लिए अपनी जान की परवाह न करते हुए अपने देश के लिए मर मिटे। अब इसके आगे देखेंगे कि इसी बीच में राष्ट्रीय आंदोलन में नौजवान नेताओं पर विचारवादी विचार, समाजवादी विचार और रूसी क्रांति का प्रभाव पड़ा। समानता पर आधारित समाज की स्थापना में राष्ट्रीय आंदोलन का लक्ष्य बनाया। राष्ट्रीय आंदोलन का क्या लक्ष्य बन गया? समानता पर आधारित समाज की स्थापना। इसके जो प्रमुख नेता थे वे थे पंडित जवाहरलाल नेहरू एवं सुभाष चंद्र बोस। इनका मानना था कि अब जो हमारे राष्ट्रीय आंदोलन का लक्ष्य होगा वो समानता पर आधारित एक नए समाज की स्थापना को हम महत्व देंगे। पंडित जवाहरलाल नेहरू ऐसे राष्ट्रीय नेता थे जिन्होंने राजाओं द्वारा शासित राज्यों में शुरू हुए जनता के संघर्ष को आज़ादी के राष्ट्रीय आंदोलन का अंग बनाने में सहायता की। ठीक है, नेहरू जी ने क्या किया कि वे जो राजा थे, जो देसी राजाओं के राज्य थे, हमारे देश में जो भारतीय राजा थे, उनके द्वारा जो राज्य में जनता संघर्ष कर रही थी, उसे आज़ादी के लिए राष्ट्रीय आंदोलन का अंग बनाने में सहायता मिली। उन संघर्ष करने वाले व्यक्तियों को किस लिए तैयार किया गया कि वे हमारे राष्ट्रीय आंदोलन में हिस्सा बने। सुभाष चंद्र बोस जो थे वो कुशाग्र बुद्धि वाले थे। कुशाग्र मतलब तेज और चालाक समझदारी वाले व्यक्ति थे। ऐसे राष्ट्रीय नेता थे जिन्होंने इंडियन सिविल सर्विस की प्रतिष्ठित सरकारी नौकरी से त्याग पत्र दे दिया था। मतलब भारतीय नागरिक सेवा के एक प्रतिष्ठित पद पर कार्यरत थे सुभाष चंद्र बोस जी। उन्होंने सरकारी नौकरी से त्याग पत्र दे दिया, अर्थात इस्तीफा दे दिया, उस नौकरी को छोड़ दिया। और विद्यार्थियों और जवानों को, उस समय के जो विद्यार्थी थे और जो नौजवान थे, उन्हें आज़ादी के संघर्ष में जोड़ने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, अपना बहुत बड़ा रोल अदा किया। देश की सेवा के लिए विद्यार्थियों और नौजवानों को आज़ादी के प्रति उत्साहित करने का कार्य किया। संपूर्ण भारत में पंडित जवाहरलाल नेहरू, चाचा नेहरू तथा सुभाष चंद्र बोस नेताजी के नाम से लोकप्रिय रहे। उनके कार्य को देखते हुए छोटे छोटे बच्चे उन्हें चाचा नेहरू और सुभाष चंद्र बोस जी को नेताजी के नाम से पुकारते थे। अब देखते हैं इस ब्रैकेट में क्या पूछ रहा है। हमारे देश में इस प्रकार के कई अन्य राष्ट्रीय नेता रहे जो अन्य उपनाम से लोकप्रिय थे। इनकी सूची बनाइए। आपके क्षेत्र में भी कुछ लोकप्रिय नेता के नाम जोड़कर उनका जीवन परिचय संग्रह कीजिए, मतलब इकट्ठा कीजिए, है ना। कुछ ऐसे भी नेता थे जिनको उपनाम से पुकारा जाता था, जैसे बाल गंगाधर तिलक, जिसे लोकमान्य के नाम से जाना जाता था। लोग उन्हें बहुत अच्छा मानते थे, इसलिए उन्हें लोकमान्य गंगाधर तिलक भी कहा जाता है। इसी प्रकार से हमारे जो महात्मा गांधी जी थे, उन्हें बापू कहकर भी पुकारा जाता था। ठीक है, ऐसे बहुत से नेता रहे जिन्हें, जैसे झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, है ना, इस प्रकार से उन्हें पुकारा जाता था। ठीक है, अब आगे देखते हैं। सन 1929 ईस्वी के दिसंबर माह के अंतिम सप्ताह में
सन 1929 ईस्वी के दिसंबर माह के अंतिम सप्ताह में कांग्रेस का अधिवेशन लाहौर में हुआ। ठीक है, कहाँ हुआ? लाहौर में, जो अभी पाकिस्तान में है। पहले पाकिस्तान दो भाग में नहीं बटा था, भारत दो भागों में नहीं बटा था। ठीक है, इस अधिवेशन में, इस सभा में, इस सम्मेलन में, इस कार्यक्रम में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने विशाल जन समुदाय की उपस्थिति में, बहुत ज़्यादा संख्या में लोग उपस्थित थे उस समय, उन्होंने राष्ट्रीय ध्वज फहराया। हमारा भारत का राष्ट्रीय ध्वज फहरा दिया। कब? 1929 में। और पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्ति तक, जब तक पूर्ण रूप से आज़ादी नहीं मिल जाती तब तक निरंतर लगातार संघर्ष करते रहने की शपथ ली। वहाँ पर उन्होंने कसम खाई कि जब तक हम पूर्ण रूप से आज़ाद नहीं होंगे तब तक हम लगातार संघर्ष करते रहेंगे। 26 जनवरी 1930 को संपूर्ण देश में प्रतिज्ञा दिवस के रूप में मनाया गया। इसी दिन अगले बार जब कार्यक्रम हुआ तो 26 जनवरी को 1930 में संपूर्ण देश में प्रतिज्ञा दिवस मनाया गया। मतलब इसी प्रकार की प्रतिज्ञा सभी लोगों ने ली। इसके फलस्वरूप देश भर में सर्वत्र, मतलब इसके परिणाम स्वरूप आगे चलकर पूरे देश में सभी जगह उत्साह का माहौल बन गया। सभी उत्साहित थे, जोश में थे। इस अधिवेशन में गांधी जी को यह जिम्मेदारी सौंपी गई, गांधी जी को यह जवाबदारी सौंपी गई कि वे अंग्रेज शासन के खिलाफ एक और आंदोलन शुरू करें। इस प्रकार से गांधी जी से भी निवेदन किया गया कि एक और आंदोलन की शुरुआत होनी चाहिए। गांधी जी ने वायसराय से नमक पर लगे कर तथा नमक बनाने के सरकार के एकाधिकार को समाप्त करने की मांग रखी। इस पर गांधी जी ने क्या कहा कि नमक जो गरीब से गरीब व्यक्ति के लिए जरूरी होता है उस पर सरकार हमसे या गरीबों से टैक्स न ले, और जो नमक बनाने का अधिकार सरकार अपने पास रखी हुई है उसे भी समाप्त करे। इस प्रकार से गांधी जी ने अंग्रेजों से मांग की। नमक जैसी आवश्यक वस्तु पर कर लगाया जाना अन्यायपूर्ण था। नमक सत्याग्रह प्रतीकात्मक था। कहने का तात्पर्य है कि नमक का टैक्स छुड़ाने के लिए, नमक पर टैक्स हटाने के लिए एक प्रकार से उनका यह प्रतीकात्मक मतलब पहचान वाला आंदोलन था। इसका उद्देश्य था ब्रिटिश सरकार के सभी अत्याचारों, इसका उद्देश्य जो था सत्याग्रह का वह ब्रिटिश सरकार के सभी अत्याचारों के अन्यायपूर्ण कानूनों की अवहेलना करना। मतलब जो भी सरकार अत्याचार करती है और अन्याय करती है उन कानूनों की अवहेलना करना, मतलब उन कानूनों को नहीं मानना। इस प्रकार से आंदोलन को फिर से तैयार किया गया। गांधी जी ने 78 कार्यकर्ताओं के साथ, गांधी जी ने क्या किया? 78 कार्यकर्ताओं के साथ साबरमती आश्रम में, गुजरात में एक आश्रम है उसे साबरमती आश्रम कहा जाता है। आश्रम से समुद्र के किनारे तक, आसपास समुद्र था, उसके किनारे तक दांडी नामक स्थान से समुद्र की ओर प्रस्थान किया। वहां से समुद्र की ओर निकल पड़े। 385 किलोमीटर की इस पद यात्रा में असंख्य कार्यकर्ता मिलते गए। 6 अप्रैल सन 1930 को दांडी पहुंचकर, 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचकर, जो समुद्र के किनारे का हिस्सा है उस स्थान को दांडी के नाम से जाना जाता है, जो साबरमती से 385 किलोमीटर की दूरी पर था। वहां से साबरमती के आश्रम से पैदल चलना शुरू किया और दांडी नामक स्थान में पहुंचकर 6 अप्रैल 1930 को समुद्र के तट पर स्वयं नमक बनाकर उन्होंने कानून भंग किया। सरकार के खिलाफ, अंग्रेजी सरकार के खिलाफ
स्वयं कानून नमक बनाकर इस कानून को तोड़ा। इसके साथ ही देश भर में कानूनों की अवज्ञा का आंदोलन प्रारंभ हो गया। पूरे देश में अंग्रेजी शासन को न मानने वाला जो आंदोलन प्रारंभ हो गया, इसे अवज्ञा आंदोलन के नाम से जाना जाता है। उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत में खान अब्दुल गफ्फार खान ने खुदाई खिदमतगार नामक संगठन बनाया और पेशावर में सत्याग्रह प्रारंभ कर दिया। पेशावर जो अभी पाकिस्तान के हिस्से में चला गया, जो उत्तर पश्चिम में सीमा प्रांत के में एक व्यक्ति थे जिनका नाम था खान अब्दुल गफ्फार खान ने क्या बनाया, एक संगठन बनाया जिसका नाम था खुदाई खिदमतगार। खुदा ही हमारा पालनहार है, रखवाला है, इस प्रकार का एक संगठन बनाया और पेशावर से सत्याग्रह आरंभ कर दिया। छत्तीसगढ़ में बिलासपुर, हमारा जो यहाँ से 30 किलोमीटर दूर है, नगर पालिका की बैठक में शासकीय भवनों पर राष्ट्रीय तिरंगा फहराने का प्रस्ताव पारित हुआ। वहीं संपूर्ण भारत में कर न दो और पट्टा मत लो का आंदोलन शुरू कर दिया। छत्तीसगढ़ में क्या शुरू कर दिया गया अंग्रेजी शासन के खिलाफ कि हमें कर नहीं देना है और सरकारी पट्टा नहीं लेना है। इस प्रकार से उन्होंने अंग्रेजी सरकार के कानूनों को मानने से इनकार करने लगे। छत्तीसगढ़ में जंगल सत्याग्रह कार्यक्रम का एक जंगल सत्याग्रह कार्यक्रम हुआ था। उसमें सविनय अवज्ञा आंदोलन में महत्वपूर्ण योगदान दिया। सविनय मतलब प्रेम से किया गया न कानून को न मानने वाला आंदोलन, ठीक है। यह आंदोलन सर्वाधिक अवधि तक, मतलब बहुत ज़्यादा समय तक चलने वाला प्रभावशाली आंदोलन रहा। इसकी विशेषता यह थी कि इसमें शहरी लोगों की अपेक्षा ग्रामीण एवं आदिवासियों ने विशेष साहस का प्रदर्शन किया। इस आंदोलन की विशेषता ये थी कि इसमें ज़्यादातर लोग गांव के थे और आदिवासी इलाके से थे, जो जंगल सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है। ब्रिटिश शासन ने जंगल के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया था। ब्रिटिश शासन ने क्या किया था, जंगल के उपयोग पर भारतीयों पर प्रतिबंध लगा दिया था, लेकिन उसका उपयोग खुद करती थी, जबकि वनवासियों का जंगलों पर पुश्तैनी से अधिकार था। जबकि इस जंगल पर जो वहाँ के रहने वाले थे, वनों में रहने वाले थे, उनका अपने जंगल पर पुश्तैनी मतलब अपने पूर्वजों के समय से अधिकार रहा था। उस पर अंग्रेज ने प्रतिबंध लगा दिया था। तो यहाँ पर जंगल सत्याग्रह छत्तीसगढ़ में किया गया था, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। देखेंगे इस प्रकार से गांधी जी का एक चित्र दिया हुआ है इसमें, जिनके पीछे बहुत सारे लोग चल पड़े थे दांडी यात्रा में। नमक तोड़ो आंदोलन भी कहा जाता है इसे, ठीक है। तो इस प्रकार से स्वयं सेवकों ने देश की सेवा करते हुए अपने स्वयं सेवकों के साथ गांधी जी इस प्रकार से आगे आगे चलते हुए दांडी यात्रा 6 अप्रैल 1930 को शुरू की थी। 385 किलोमीटर की यह यात्रा करते हुए उन्होंने स्वयं नमक बनाकर नमक कानून को तोड़ा था और आंदोलन को और तेज किया था, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो सुनते रहिए, पुस्तक पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।